चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग के मॉपअप राउंड की सीट्स के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सेकेंड राउंड की कुछ ऐसी सीट्स जो अगर फिल नहीं हुई तो क्या वो मॉपअप राउंड में कन्वर्ट होगी, है ना। तो ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो देखो, क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सीट्स होती है जो ग्रेड वाइज रिजर्व होती है, जैसे सैनिक कैटेगरी की, फ्रीडम फाइटर की, है ना, फिज़िकल हैंडीकैप्ड की। ये कुछ ऐसी सीट्स होती है जिनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है। तो अभी अगर सेकेंड राउंड में ये सीट्स अगर फिल नहीं होती है तो इन्हें मॉपअप राउंड में दे दिया जाएगा। किसको? जो नॉर्मल जनरल हमारे ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, एसटी एससी, इन्हें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किन्हें ये सीट्स जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी यानी कि ग्रेड वाइज आपको कहा है। एंड इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो ओबीसी सीएल वाले लोग होते हैं, यानी कि जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं ना, है ना, तो क्रीमी लेयर वाले लोगों को, जो ओबीसी के क्रीमी लेयर वाले भाई लोग हैं, इन लोगों को इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब अगली चीज़ ये है कि मान लो अगर आपको सबसे पहले जो भी सीट्स बचती है वो सबसे पहले जाएगी हमारी अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों पदों के विरुद्ध अनुसूचित। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर एसटी कैटेगरी को सीट्स जाने वाली है। ठीक है, दूसरा जो आता है हमारे पास एससी कैटेगरी, यानी कि अगर एसटी का स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हुए तो वो जो सीट्स जाएंगी वो फिर एससी के पास जाएगा। एंड उसके बाद, है ना, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, यानी कि अगर एसटी और एससी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुए देन ओबीसी, एंड अगर ये सभी अवेलेबल नहीं होते हैं देन उसके बाद जनरल स्टूडेंट्स को वो सीट्स मिलेगी। ठीक है, तो गाइस, इस तरह से आपका सीट्स का जो है वो कुछ ना कुछ समीकरण देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम क्या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या नहीं। तो देखो, एक बात मैं बताता हूँ। अगर पहली बात तो ये है कि अगर आपको मान लो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेकेंड राउंड के कट ऑफ से 1-2 नंबर ही पीछे हो, तो उस केस में आपको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सीट जो है ना सेकेंड राउंड का, वो तो आपका एज इट इज़ रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर फाइनल चीज़ लिखी है कि काउंसलिंग के अंतिम चक्र में आरक्षित श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्पेशल स्टूडेंट्स रहेंगे, अगर वो नहीं होंगे तो ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अंतिम चक्र में आरक्षित श्रेणी, ओके, विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी, ओके। तो गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली हमें, वो ये है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है ना, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी, कोई ग्रेड, मतलब कोई स्पेशल ग्रेड का कोई रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, यानी कि तुम्हारा सैनिक, फ्रीडम फाइटर, अगर कोई अवेलेबल नहीं रहा है ना लास्ट राउंड में, तो वो जो सीट्स रहेगी वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक दे दी जाएगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये भी फ़ायदा है। तो आप लोग जो है ये भगवान जी से प्रार्थना करना कि ये चीज़ आपके साथ हो जाए, है ना। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।